बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाइथन सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि फंक्शंस के हवाले से हैं। फंक्शंस हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर बैकबोन की तरह हैं। आप किसी भी टीम में काम करें, आप कहीं भी काम करें, तो जब आप काम करते हैं टीम में तो आपको काम को इस तरीके से करना होता है कि आपके काम को अगर ज़रूरत पड़े तो बार बार यूज़ किया जा सके। बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के अंदर कोड रीयूजेबिलिटी को बहुत फोकस किया जाता है। अगर तो कोड को हम रीयूजेबल कर पाएँ तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा काम कम वक्त में और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। अगर हमने क्लाइंट से कोई कमिटमेंट की हुई है तो वो टाइमली हम अचीव कर सकते हैं थ्रू जस्ट प्रैक्टिसिंग दिस स्मॉल थिंग विच इज़ फंक्शन। कि अगर हम फंक्शंस को यूज़ करते हुए कोई भी काम करते हैं और वो फंक्शंस अगर हमारे पास पहले से बने बनाए पड़े होते हैं तो हमारे लिए काम ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाता है कि आपके पास कम वक्त में एक अच्छी प्रोडक्ट आप बना पाते हैं। फंक्शंस को हम पाइथन में किस तरीके से लिखते हैं या यूज़ करते हैं, आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस ऑलरेडी हम पाइथन में देख चुके हैं। कौन से फंक्शंस देख चुके हैं? मिसाल के तौर पे बिल्ट इन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वी हैव सीन टन्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी इन पाइथन। एक फंक्शन जो हमने अब तक बहुत यूज़ किया है वो है ये प्रिंट का फंक्शन, जो कि हमें कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी नंबर प्रिंट करके देता है। तो ये फंक्शन हम लोग बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसके अलावा हमने एक और फंक्शन जो है वो देखा है टाइप का फंक्शन। अगर इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट कोई भी डिजिट पास करें या कोई भी स्ट्रिंग पास करें तो ये उसकी टाइप हमें बता देता है। इसके अलावा एक और हमने फंक्शन देखा है str का फंक्शन, जो कि किसी भी डिजिट को, इंटीजर को या फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये तो थे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन। बट अगर मुझे अपना कोई फंक्शन लिखना है तो मुझे क्या करना होगा? फंक्शन हमेशा पाइथन के अंदर एक डेफ के कीवर्ड से स्टार्ट होता है विच मीन्स डिफाइन। तो सबसे पहले मैं डेफ लिखता हूँ। डेफ लिखने के बाद मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ। लेट्स से मैंने फंक्शन का नाम लिखा ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के अंदर मैं इस फंक्शन को एक पैरामीटर पास कर देता हूं, लेट्स से कि नेम। ये मैंने एक फंक्शन की बॉडी लिखी और यहाँ पे ये कॉलन लगाने ताकि आपका जो फंक्शन है उसकी बॉडी कंप्लीट हो सके। ये भी फंक्शन की बॉडी का पार्ट है। अब अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन के अंदर पैरेंथेसिस नहीं होते या करली ब्रैकेट्स जो है जिन्हें हम कहते हैं वो नहीं होते। तो पाइथन क्या करता है कि अगर आप इस डेफ से 4 स्पेसिस के फासले पर 4 स्पेसिस विच इज इक्वल्स टू 2 टैब्स, अगर आप 2 दफ़ा टैब दबा दें या 4 दफ़ा स्पेस बार दबा दें तो यहाँ से आप फंक्शन की बॉडी लिख सकते हैं कि फंक्शन की बॉडी क्या करेगी। तो फंक्शन की बॉडी के अंदर आपके पास जो चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पे लेट्स से कि आप प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं कि आप यहाँ पे लेट्स से हेलो एंड देन आप यहाँ पे नेम, देन अगेन ये आपने एक फंक्शन लिख लिया जिसके अंदर आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे डेफ लिखा कीवर्ड, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपने उस फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट पास किया एंड देन उस आर्ग्यूमेंट को आपने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ किया। अब अगर हम इस फंक्शन को रन करना चाहें तो हम कैसे रन करेंगे? मैं सिंपली ग्रीटिंग्स लिखूंगा जो फंक्शन का नाम है और इसे पास कर दूंगा कोई भी नाम, और जब मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरीके से आपके पास रन हो जाएगा। तो ये ही फंक्शन का फ़ायदा है कि आप एक दफ़ा लिखते हैं और उसकी मल्टीपल वेरिएशंस आप अपने पास बना सकते हैं। लेट्स से कि अब मैं यहाँ पे किसी और नाम से इसको कॉल करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अगली लाइन में एक और नाम के साथ इसको कॉल कर लेता हूँ और मैं इसे रीरन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब मेरे पास इसकी
दो तरह की एग्जीक्यूशन यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसे एक और नाम के साथ कॉल करना चाहूँ तो आपने देखा कि किस तरीके से ये हमारे पास रीयूजिबिलिटी को, कोड रीयूजिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रीरन करूँ तो मेरे पास इसकी ये एक और एग्जीक्यूशन यहाँ पर बन गई। क्या फंक्शन हमेशा इसी तरह से होंगे कि आपने सिंपली एक आर्गुमेंट लिया और प्रिंट कर दिया? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। फंक्शन आपके पास हमेशा जो है वो इतने सिंपल नहीं होते, बल्कि आपके पास अक्सर फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करवाना होता है और उस वैल्यू की बेस पे आप देन लेटर ऑन अपने प्रोग्राम में कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। तो आइए एक ऐसे फंक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो रिटर्न के कीवर्ड को समझ लेते हैं। आपने ये कीवर्ड अक्सर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सुना होगा। अगर आप कोडिंग से अवेयर हैं तो रिटर्न क्या होता है? रिटर्न आपके पास एक ऐसा रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि फंक्शन के अंदर किसी ना किसी वैल्यू को रिटर्न करता है जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक फंक्शन लिखूं जिसके अंदर मैं कहता हूं कि गेट सेकंड्स, और इस फंक्शन के अंदर मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं, ये मेरे से आवर्स जो है वो एज अ पैरामीटर ले रहा है, मिनट्स एज अ पैरामीटर ले रहा है और साथ साथ ही सेकंड्स एज अ पैरामीटर ले रहा है। तो मैं इसे कह रहा हूं कि एक फंक्शन ऐसा लिखो कि जो कि फंक्शन के नाम को थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वेल डिस्क्राइब्ड हो। तो अब मैं यहाँ पे इसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है कि मेरे से आवर्स एज अ पैरामीटर ले रहा है, मिनट्स एज अ पैरामीटर ले रहा है और सेकंड्स एज अ पैरामीटर ले रहा है। और मुझे रिटर्न क्या करेगा? ये मुझे नंबर ऑफ सेकंड्स रिटर्न करेगा। तो ये क्या करेगा? सिंपली आवर्स को मल्टीप्लाई बाय 3600 कर देगा, क्योंकि एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। इसके अलावा मिनट्स को ये मल्टीप्लाई बाय 60 कर देगा, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। एंड देन सेकंड्स को ये मुझे सिंपली रिटर्न कर देगा। ये मेरे पास फंक्शन यही काम करेगा। अब मैं इस फंक्शन से जो चीज़ रिटर्न आएगी उसको अपने पास किस तरीके से जो है वो डिस्प्ले करवा सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि टोटल सेकंड्स मेरे पास जो है वो मैंने एक वेरिएबल बनाया टोटल सेकंड्स के नाम से, और यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया गेट सेकंड्स, और इसके अंदर मैंने क्या पास किया? मैंने लेट से कहा कि 6 आवर्स कोमा 38 मिनट्स कोमा और 60 सेकंड्स, और मैंने यहाँ से इसको देन क्या किया? प्रिंट कर लिया टोटल सेकंड्स को। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास ये यहाँ पे फंक्शन की बॉडी में हम ये कॉलन लगाना भूल गए थे। अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो यहाँ पर ये आप देखिए कि इसने मुझे टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स रिटर्न कर दिए। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़ को लेते हैं, देन उनको यूज़ करते हुए एक नई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे एक और फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से कि डेफिनेशन डेफ कीवर्ड गेट ट्राइंगल एरिया। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाइट उसको चाहिए होती है हाइट इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। ये ट्राइंगल का एरिया होता है। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहें तो ये मुझे क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा सिंपली हाइट इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। ये फंक्शन मुझे ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं किसी एक ऐसे एरिया को कैलकुलेट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास दो तरह के दो ट्राइंगल्स हैं। तो अगर मैं ये करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा टोटल एरिया। टोटल एरिया को मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास एक है गेट ट्राइंगल एरिया, एक वेरिएशन मेरे पास ये है, और इसमें मैं हाइट और दे देता हूं 45 एंड देन बेस दे देता हूं 20, प्लस मैं एक और
एरिया की वेरिएशन कॉल कर रहा हूं और मैं इसे कह देता हूं 30,20 और ये यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं टोटल एरिया को और यहां पे मैं इसे सॉरी यहां पे मैंने अगेन कॉलन मिस कर दिया, यहां पे मैं इसे रन करूंगा तो यहां पे आप देखिए कि मेरे पास टोटल एरिया कैलकुलेट होकर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन यूज फंक्शंस इन पाइथन। होपफुली कि आज की वीडियो से आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की एक और वीडियो में आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।